बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जो मुसलमान ज़मीन पर मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। इन खैरात का इज़हार पीर सरकार जी ने दरगाह आलिया मोहम्मदिया कादरिया कलंदरिया राजर शरीफ में मरकज़ी जाम मस्जिद कादरिया गुलजार हबीब के तामीर और तोसी के काम के इफ्तिताह के मौका पर मक़दा तकरीब से खिताब करते हुए किया। पीर सरकार जी ने कहा कि फरमान इलाही है, अल्लाह पर ईमान रखने वाले मसाजिद तामीर करते हैं जो कि सदका जारिया है। जहाँ मस्जिद बनाई जाती है, अल्लाह ताला को सब जगहों से वही जगह सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। मसाजिद की देखभाल करने वालों के बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि उनके मोमिन होने की गवाही दो। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मसाजिद तामीर भी करते हैं और उनकी हर तरह से माली इंतज़ामी अमूर पूरे करते हैं। ये काम उन्हें जन्नत में यकीनी तौर पर लेकर जाएगा। पीर सरकार जी ने कहा कि तमाम लोगों को मसाजिद का एहतराम और उसमें नमाज़ पढ़कर अपने लिए जन्नत के असूल को मुमकिन बनाना चाहिए। तकरीब में शरीक चौधरी नईम एजाज़, पीर सैयद बदर हुसैन शाह, सैयद महमूद अली शाह, कारी शेर अहमद, कारी एहसानुल हक, कारी मोहम्मद आज़म दुरानी, सरदार हमायूं, सूफ़ी जहान खान और दीगर उलमा व मशाइख उज़ाम ने भी अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। मरकज़ी तंजीम ताजरान पंजाब अंजुमन शहरियान रावलपिंडी के सदर शर्जील मीर ने वफ़द के हमरा चीफ आइस्को डॉक्टर अमजद से मुलाकात की। वफ़द में तैर ताज भट्टी, कमाल पाशा, शेख औरंगज़ेब, शेख साजिद सुहेल, हाजी सदाकत भी शामिल थे। इस मौके पर शर्जील मीर ने कहा कि बिजली के बिलों ने हर तबके की कमर तोड़ दी है। हम आज यहाँ हुकूमत को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं। ये एहतजाज अच्छे अंदाज में कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप लोग बिल कम कर सकते हैं, आप लोगों के ज़ख्मों पर नरम रख सकते हैं, लोगों की दरसी कर सकते हैं, क्योंकि शहरी परेशान हाल हैं और ताजरान भी बिलों की वजह से परेशान हाल हैं। दूसरा मसला, रावलपिंडी शहर में बेहंगम तारें हैं जो कीमती जानों के ज़िया का सबब बन रही हैं और बाज़ारों में ट्रांसफार्मर कम हैं जिन पर लोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से आए रोज़ वो ख़राब हो रहे हैं। जिस पर चीफ आइस्को डॉक्टर अमजद का कहना था कि मुझे एहसास है कि बिल ज़्यादा है, लेकिन मुल्की हालात ऐसे हैं कि हमें मुश्किल फ़ैसले लेना पड़ रहे हैं। हम आपके कहने पर शहरियों की सहूलत के लिए हर जगह पर सहूलत सेंटर बना रहे हैं जहां शहरी 50,000 के बिल तक 4 एक साथ करा सकते हैं। बिजली की बेहंगम तारों समेत ट्रांसफार्मर के मसले के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है जो कि जल्द अज जल्द बाज़ारों का दौरा करेगा और उस मसले को जल्द हल किया जाएगा, जिस पर शर्जील मीर ने उनका शुक्रिया अदा किया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के सिलसिले में एक अजीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद ह्यूस्टन टेक्सास अमेरिका के मकाम पर किया गया, जिसकी सदारत ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन व आलिम इस्लाम के मजहबी व रूहानी पेशवा पीर मोहम्मद नकीब रहमान ने की और अपने खिताब में कहा कि ईदगाह शरीफ का एक ही मिशन है कि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को इसके रसूल मकबूल सल्लम से मुनव्वर किया जाए और उम्मत मुस्लिमा का ताल्लुक़ उसके रूहानी मरकज़ मदीना मुनव्वरा से मजबूत तर किया जाए। इस मौका पर खिताब करते हुए पीर मोहम्मद हसन नसीब रहमान ने कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस अजीम शान मिलाद पाक में हम इकट्ठे हैं, यही वो अजीम महफ़िल हैं जो रब रहमान की बेपनाह रहमतों और बरकतों के असूल का ज़रिया मुसलमानान आलम को मुस्तैद करने वाली, इस्लामी इंसानियत और हर किस्म की खैर और ख़ूबी को फ़रोग़ देने वाली महफ़िल हैं। उम्मत मुस्लिमा के पास दीन और दुनिया में सुखरू होने के लिए ग़ुलाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई रास्ता नहीं है। ज़िंदगी का हर मामला चूँकि रब में तलाई से मशहूर है और अल्लाह ताला की रहमत हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लिहाजा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फ़ा व आला वसीले के बगैर रसूल रहमत तलाई मुमकिन नहीं है। मौजूदा वक्त का तकाज़ा है कि उम्मत मुस्लिमा इस इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अमलों किरदार को संवारे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के हमारे तबलीगी दौरे का मकसद भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलातीन रूहानी तालीमात को मखलूक़ खुदा तक पहुँचाना और समुंदर पार बसने वाले पाकिस्तानियों की तवज्जो इस तरह मबज़ूल कराना है कि दयार गैर में बसने वाले पाकिस्तानी दीन मतीन के सिपाही वतन अजीज़ के सफ़ीर हैं।
اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ میں کثیر تعداد میں امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں نے شرکت کی۔ محفل کے اختتام درود و سلام کے بعد پیر محمد نقیب الرحمان کی وطن عزیز کی سلامتی، خوشحالی، ترقی، افواج پاکستان کی سربلندی اور سمندر پار بسنے والے پاکستانیوں کی حفاظت ترقی کے لیے خصوصی دعا پر ہوا، جس کے بعد وسیع و عریض لنگر کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ ایک انسان کی جان بچانا انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ مشکلات سے لڑنے والے ہی بالآخر کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔ بٹگرام چیئر لفٹ آپریشن میں تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنے والے قوم کا فخر ہیں۔ ان خیرات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما صدر ترقی پسند فلاحی تنظیم محمد عامر صدیقی نے چیئر لفٹ واقعہ کے حوالے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ بٹگرام کے وسائل سے محروم دور افتادہ پسماندہ علاقے میں سڑکیں، راہداریاں اور پل نہ ہونے کے سبب سول تعلیم کی غرض سے مشکل اور رسکی سفر ڈولی چیئر لفٹ کے مسافر باہمت بلند حوصلہ طالب علموں کی چیئر لفٹ کو پیش آنے والے واقعہ نے KPK کی ترقی کا ایک آئینہ دکھایا ہے۔ حکمران عوام پہ بوجھ تو ڈالتے ہیں، انہیں سہولتیں بھی تو دیں۔ چیئر لفٹ واقعہ میں 8 مسافروں کی قیمتی جانوں کو بچانے اور مشکل کی اس گھڑی میں انہیں بحفاظت ریسکیو کرنے میں مقامی افراد ریسکیو 112 سمیت تمام اداروں اور خصوصاً افواج پاکستان پیش رہے۔ افواج پاکستان کے جوانوں کی پیچیدہ اور مشکل آپریشن میں اپنے عزم و حوصلے اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی سے امکنار ہو کر والدین سے ان کے بچوں کو ملا دیا۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر و بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر نے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز حفظ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ انہوں نے ملکی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کی۔ صوبائی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت اپنے مینڈیٹ کے مطابق ذمہ داریاں نبھا رہی ہے اور نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی ایک اعلیٰ منتظم اور بہترین ٹیم لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ عوام کے مسائل کو نظر رکھتے ہوئے تمام محکموں کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ دیا جاتا ہے تاکہ صوبہ کے انتظامی امور بلا تعطل جاری رہ سکیں۔ صحت عامہ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اسپتالوں کے اچانک دورے کیے جا رہے ہیں تاکہ عوام کو سرکاری علاج گاہوں میں بہترین علاج معالجہ کی سہولیات میسر آ سکیں۔ تمام شعبوں میں دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے کارکردگی پر توجہ دی جا رہی ہے تاکہ عوام معاشی مسائل میں کچھ ترغیب پا سکیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کی کارکردگی کی تعریف کی اور کہا کہ ملک کی خدمت کا جذبہ ہر قسم کے حالات میں مرکز و محور ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش مسائل کا حل اتحاد و یگانگت میں پوشیدہ ہے اور معاشی مشکلات کا یہ دور بھی جلد اختتام پذیر ہوگا۔ پاکستان کے عوام اس چیلنج میں بھی سرخرو ہوں گے۔